उठ, जो तेरा है उसे ले ले। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर को जाता हूं, तो भी वो चला। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आज के दिन के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें ये जिंदगी, ये सांसें नवाजी है। उठ, उससे ले ले जो तेरा है। उस खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ लाइव पे आ रहे हैं, और आने वाले समय में जितने लोग इस लाइव पे जुड़ेंगे, प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। हम तो वही कहेंगे जो खुदा ने कहा, और खुदा के वचन से एक भी शब्द बाहर नहीं जाएगा। और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतानें, जिसे उसने चुनकर अपनी बुद्धि और समझ से हमें भर दिया है। अंतिम समय का अंतिम प्रचार, नए यरूशलेम का वो प्रचार, अंतिम भविष्यवाणी के पूरे होने की आशा में और इंतजार अपने परमेश्वर का, जो श्वेत वस्त्रों के साथ हमारे पास आएगा। लेकिन उससे पहले उसने हमें वो दिया जो उसकी ओर से और उसकी इच्छा में है। इसलिए उठो 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 उठो, उसे ले लो जो तुम्हारा है। वो जो तुम्हारा है उसे ले लो। ये राला याबा ये है यहाँ। आज हम पवित्र आत्मा के साथ प्रभु की आराधना करेंगे, और पवित्र आत्मा जो अपनी भाषा देगा वो उसका अर्थ भी बताएगा। हे लालाबा या है यहाँ, हे पवित्री पवित्री यहोवा, शोरा याहोली राबा, तू जो ऊंचे सिंहासनों में है, ओलिया बनोरिया।
केवल तू ही है। ओ यारबा ए खुदा सुलूलाबाया हो रे, ए सियोन पर विराजमान, मेरे गुनाहों को ऐ खुदा तूने हमारे गुनाहों को ऐसे साफ किया जैसे वो कभी थे ही नहीं। ओलिया रबा या हैंदरा ओलिया, आइए खुदा के जीवित आराधना में शामिल हो जाइए, क्योंकि खुदा ने हमें एक मन और एक आत्मा देकर एक ही समूह में जोड़ दिया है। ओलिया ओ तू जो कहे उठ उठ, बोले ले जो तेरा है। ओंदोरो बाला ला 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 बाया ओ शुभोंदोरा, यस प्रभु हम तैयार हैं। उंदरा बाया कोंदोया, यस खुदा हमारा हाथ तू थाम। उन्नोरोई लाला लाबाया क्षमा दादाया, तू ही आजू और बाजू चारों ओर है। एक भी खुदा का वचन खाली नहीं जाएगा, और परमेश्वर जो आत्मा में मुझे शब्द दे रहा है वो उसका अनुवाद भी आपके सामने देते जा रहा है। आइए हम परमेश्वर के सामने चले। ओलिया रा रा बाया बा 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 बा। गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। शोलारा पवित्र तू ही है। हर जगह हर समय हर जगह हर समय हर जगह हर समय तू ही तू ही तू ही। हर जगह तू ही। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो तेरा चेहरा मैं देखूं प्रभु मेरे। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो तेरा चेहरा मैं देखूं प्रभु मेरे। इससे पहले कि मेरी सांसें कम हो तेरी इच्छा को जानूं प्रभु मेरे। इससे पहले कि मेरी सांसें कम हो तेरी इच्छा को जानूं प्रभु मेरे। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना
ही विराजमान है आसमानों पर। मैं यहाँ तू वहाँ, मैं यहाँ तू वहाँ आसमानों पर। फिर भी मेरे खुदा तूने प्यार किया, फिर भी मेरे गुनाहों को माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया। फिर भी मेरे गुनाहों को साफ किया, फिर भी मेरे गुनाहों को माफ किया। तेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं, तेरे प्यार में कोई कसौटी नहीं, तेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं, तेरे प्यार में कोई कसौटी नहीं। मेरे माता से बढ़कर चाहा मुझे, माता से बढ़कर दुलारा मुझे, मेरी माता से बढ़कर चाहा मुझे, माता से बढ़कर दुलारा मुझे। ऐ खुदा तू यहाँ आसरा, तूने मुझको माफ किया। ऐ खुदा तू यहाँ, तेरा ही आसरा। तूने साफ किया मेरे गुनाह, खुदा तूने माफ किया मेरे गुनाह। ऐ खुदा मेरे गुनाह के बदले मेरे खुदा तूने प्यार किया कितना गहरा। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार गहरा है, तेरा प्यार गहरा है, तेरा प्यार गहरा है। शौरा ओ खुदा मेरे तू पवित्र है, तेरा प्यार गहरा सबसे ही जुदा, तू पवित्र है। शानदार आवाज ओ पवित्र 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 तेरा वो प्यार गहरा। पवित्र 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 तेरी रहनुमाई मेरे लिए है। तू चलाए जहाँ, तू ले जाए जहाँ, मेरे सब गुनाह माफ किया। तेरा शुक्रिया तेरा रशूरा राबाया हुशू शानाराबाये ओने राबाया खोंदर बे या खोदन दबाया खोरी अल्लाह रहबोरा हवाया को गुनाह वो साफ किया वो माफ किया, गुनाह मेरे वो साफ किया वो माफ किया। शोराबा शानदार हो राबा तू ही तो
पवित्र है, तू ही तो योग्य है, तू ही साफ करता गुनाह। तू ही तो पवित्र है, तू ही तो योग्य है, तू ही तो साफ करता मेरे गुनाह। मैं परमेश्वर का इस गीत के लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने खुदा का। मुझ में कहां योग्यता और हम में कहां योग्यता, लेकिन उसने हमें वादा किया ना कि उठ, जो तेरा है उसे ले ले। परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारी जिंदगी में बात करने वाला परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जिंदा मतलब जिंदा, जिंदा वो है जो बातें करता है, और मेरा परमेश्वर सच में बातें करता है। जिंदा है जो सुनता है, और मेरा परमेश्वर सुनता है। जिंदा हाथ पकड़ता है, और मेरा परमेश्वर सच में रहनुमाई करता है। इस दुनिया में, इस संसार में मनुष्य अपने स्वभाव में ही रहेगा, और इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसने आपसे रिश्तों का सौदा ना किया हो। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसने आपसे को जब दिया तो उसके बदले आपसे कुछ चाहा ना हो। लेकिन मेरे यीशु ने और मेरे परमेश्वर ने, जो सिय्योन पर विराजमान परमेश्वर है, आपसे कुछ नहीं चाहा, सिर्फ एक मन और वो विश्वास जो उस परमेश्वर के नाम पर और उस यीशु मसीह के नाम पर लाना है। और खुदा कहता है कि जितने असहाय आज बैठे हैं, जितने आपको अपने आप को एक बड़ी भीड़ में घिरा मानते हैं, जितने अपने आप को न्यायालय के कटघरों में पाते हैं, जितने आज भूखे और गरीबी में हैं, जितने आज बीमारियों में हैं, परिवारों के अंदर उनके अपने लोगों के शरीरों पर, खुदा मेरा कहता है उठ, जो तेरा है उसे ले ले। उठ, जो तेरा है उसे ले ले। फिर मेरा क्या है और आपका क्या है? वही जो यीशु मसीह के नाम में उस यीशु ने सब कुछ पूरा करके आपको सेत में सब कुछ दे दिया है। याद रखें, भजन संहिता का 121 क्या कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हमें तो सहायता हमारे सिय्योन के पर्वत से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक और करता है। और इस संसार की बुद्धि में, इस संसार की समझ में मेरे परमेश्वर को और उसके ज्ञान को समझना संभव नहीं है। और कल का हम लाइव नहीं कर पाए टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से, लेकिन जब आज की दोपहर आत्मा ने मुझे बैठाया और आज की तैयारी करने कहा, उसने एक नए रूप की आराधना दी और बिल्कुल भी वचन नया कर दिया, पूरी तरह से नया कर दिया। उसने उन वर्सेस को तो वही रखा, लेकिन वचन का प्रकाशन उसने कहा कि तू वही कहना जो आज का कलाम है, क्योंकि बीता हुआ दिन परमेश्वर के लिए बीता हुआ है, लेकिन हमारे लिए हर दिन नया है जो प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए आज हम उसकी एक नई सृष्टि हैं। आप ये जानो कि आज आपने जो अपनी आंखों को खोला, आप एक नई सृष्टि हो। आपके संसारिक आंखें और आपके चारों ओर के संसारिक मनुष्य और वातावरण वही नजर आता है, लेकिन आत्मिक साम्राज्य में आप बिल्कुल नई जीवन में होते हो। इसलिए तो हर दिन हमारे लिए नए अनुग्रह का है, और इसलिए हमें सतर्क रहना है कि यदि हमने बीता दिन एक आत्मिक सामर्थ्य के साथ गुजारा है, तो आज हमें उससे कहीं अधिक और ऊपर सामर्थ्य के जगह पर पहुंचना है। और यही तो हमारे परमेश्वर का उद्देश्य है। और अब हमें सिर्फ वचन को पढ़ने वाले नहीं, वचन को समझने वाले नहीं, वचन को जानने वाले नहीं, परंतु उस सामर्थी वचन को प्रयोग करने वाले बनना है, और हमें नए यरूशलेम की ओर जाना है। और यही तो उस सामर्थी परमेश्वर की इच्छा है और योजना है।
और पवित्र आत्मा आपको और मुझे यही तो प्रकाशन दे रहा है। हमने अपने आप को कमजोर और असहाय समझा तो खुदा कहता है, उठ, जो तेरा है उसे ले ले। आपने कभी कल्पना ही नहीं करी, मैंने भी तो कभी कल्पना ही नहीं किया था। 2003 में जब मुझे 3 बार मेजर हार्ट अटैक आए, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि 20 वर्ष मेरी जिंदगी परमेश्वर मुझे थाम कर चलेगा। मैंने तो अपनी जिंदगी को कुछ महीनों की गिनती समझा और हद की सीमा तक पीड़ा और मानसिक पीड़ा में चला गया। लेकिन मेरे खुदा को पता था कि मेरी जिंदगी को वो कैसे इस्तेमाल करने जा रहा है। हमें कुछ नहीं पता होता। जब मैं इस लाइफ की तैयारी करता था, ये सारी चीजें मुझे सपने के समान लगती थी। और जब मैं इंटरनेट में मैं इन सारे सॉफ्टवेयर्स के विषय में और कैमरा सेटिंग्स के विषय में और ऑडियो सेटिंग्स के विषय में जब मैं अध्ययन करता था, 1.5 वर्ष दिन और रात मैंने पागलों के समान खोजता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था और ऐसा लगता था जैसे असंभव है। लेकिन पवित्र आत्मा जैसा मुझे कहता गया वैसा मैं करता गया। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने अपने इस स्टूडियो में उपयोग की जाने वाली हर वस्तु उस बहुत समय पहले खरीदी, जब मैंने उसको उपयोग किया, जब मैंने उसका उपयोग सीखा। और ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा था। आपकी जिंदगी वो है जो परमेश्वर ने दी है और आज वो आपको कहता है, उठो, उठो और जो तेरा है, उठ, जो तेरा है उसे ले ले। परमेश्वर ने कितने आदेश और कितने अपनेपन का वचन दिया, जो आज के वचन का विषय भी है। और ये विषय मैं अपने से डिसाइड नहीं करता, ये पवित्र आत्मा जो मुझे कहता है वही होगा। और उसने एक आदेश और इसमें एक प्रेम है अपनी संतान, और एक पिता जैसे अपने बच्चों से बात करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा ने इस विषय को आपके लिए डाला। देखिए ना कितना अपनापन है और कितना आदेशात्मक है, कितना ये समझाने वाला है। उठ, जो तेरा है उसे ले ले। देखिए ना, इस डिस्क्रिप्शन को देखिए, उठ, जो तेरा है उसे ले ले। फिर हमें पता होना चाहिए ना कि क्या चीज हमारा है, और फिर हमें यह पता होना चाहिए कि वो चीज जो हमारी है वो किसकी ओर से है। और फिर हमें यह पता होना चाहिए कि यह चीज क्या मेरी जिंदगी के लिए अभी समाप्त होने वाली है, हमारे शरीर के साथ समाप्त होने वाली है, कि हमेशा के लिए रहने वाली है। लेकिन एक खुशखबरी आपके और मेरे लिए है। मेरा परमेश्वर जो आपसे कहता है, उठ, जो तेरा है उसे ले ले, वो स्थायी है, हमेशा के लिए, इस जिंदगी में भी और आने वाले उस आत्मिक साम्राज्य में भी। और इसलिए सौदा पूरी तरह से एक तरफा है। और यदि अभी भी हमने अपनी आत्मिक आंखों को नहीं खोला तो बहुत कुछ खो देंगे। और ये प्रॉमिस जो परमेश्वर का है, जो वाचा जो खुदा की है, वो केवल आपसे और एक व्यक्ति से नहीं होती। अरे मेरी नौकरी में मुझे तनख्वाह सिर्फ मुझे मिलती है, वो तनख्वाह मेरे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगी। और मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा है, जरूरी नहीं कि वो आने वाली पीढ़ी को जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये है, जो आत्मिक साम्राज्य से मिलता है वो पीढ़ियों और पीढ़ियों को जाने वाला है। इसलिए आप ये याद रखें कि आपकी वो 1000 पीढ़ियों तक वो आशीष परमेश्वर अपने वादे के अनुसार देने जा रहा है। इसलिए केवल एक व्यक्ति ही वो नहीं पाता जो उसका है, उसका जो है उसकी 1000 पीढ़ियां उसको काटते चले जाएंगी, काटते चले जाएंगी और बढ़ते चले जाएंगी। और हमारी आत्मा भी तो तैयार होते चले जाएगी। ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाने दीजिए। एक सत्य को जानिए और सत्य की जगह पर आइए, सत्य के वचन पर आइए, सत्य के प्रकाशन पर आइए। और कोई भी कलाम हम वचन से बाहर नहीं है। खुदा कहता है, दौड़ो और नाप लो। किसने आपको कहा? ऐसा वादा किसने किया कि जहां तक तेरी नजरें जाती हैं वहां तक तू ले ले? क्या परमेश्वर ने अब्राहम को यह नहीं कहा था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान बढ़ाऊंगा? क्या अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से नहीं कहा था कि जिस जिस जगह को तू देखता है और जिस जिस जगह को तू लेना चाहता है वो ले ले? क्या परमेश्वर ने एलिया से यह नहीं कहा था कि उस बादल को तू देख ले? क्या वो अंगूठे भर का है, लेकिन वो बादल ही बादल नहीं, मेरे परमेश्वर की सृष्टि तो अनंत से अनंत तक है। इसलिए जिंदगी और वादा भी अनंत काल का। इसलिए बड़ा सस्ता
सौदा आज आपके और मेरे पास है। क्यों हम इस मौके को जाने दें? अभी हमारे पास समय है, क्योंकि हमारी जीवन हमारे शरीर के अंदर है और हमारी जुबान अभी अंगीकार कर पाएगी। इसीलिए तो वो गीत उसने दिया कि मेरे गुनाह के बदले मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तूने प्यार किया मुझसे कितना गहरा। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार गहरा है। वाओ, ये एक प्रार्थना थी कि इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाए, मैं तेरा चेहरा देखूं। ये एक वो इच्छा है जो पवित्र आत्मा की ओर से एक सत्य की प्रार्थना कि इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, हम परमेश्वर के साम्राज्य और दर्शन के लिए अपनी आत्मिक आंखों को खोल ले। इसलिए वो गीत भी बड़े भेदों के होते हैं, क्योंकि वो गीत मुझे जो पवित्र आत्मा ने दिए और जो धुन पवित्र आत्मा ने दिया वो मनोरंजन के नहीं है, वो तो स्वर्गीय गीत है, स्वर्गीय संगीत है, स्वर्गीय शब्द है और उन गहराइयों से भरे हुए उनके अंदर इस इंसान की समझ, इस इंसान के शब्द नहीं, पवित्र आत्मा की गहराइयां हैं। इससे पहले कि मेरी सांसें कम हो, तेरी इच्छा को जानूं प्रभु मेरे। इससे पहले आपकी जिंदगी जो है ना, एक जलती हुई मोमबत्ती के समान घटते जा रही है। आप में से बहुतों ने यह फैसला कर लिया कि इस काम को करने के बाद मैं प्रभु का काम करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैंने उस जीवन को जिया है जो 2003 में जब मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। एक युवा अवस्था मेरी थी, बहुत ही जवानी मेरे पास थी, एक शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य थी, लेकिन जीवन तो देने वाला वो खुदा ही है। इस मौके को हम जाने ना दें। खुदा का आत्मा आपसे ये बड़ी स्पष्टता के साथ आज बातें कर रहा है। इसलिए खुदावन कहता है कि उठ, उसे ले ले, जो तेरा है, जो तेरा है उसे ले ले। इसलिए उत्पत्ति की किताब उसका 13 और 17 से प्रारंभ हम करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि पवित्र आत्मा के प्रकाशनों को जानने के लिए नीति वचन 3 और 5 और 6 का होना हमारी जिंदगी में जरूर है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। खुदावन का कलाम जो विषय उसने आत्मा ने मुझे दिया, उत्पत्ति 13 और 17 में ले जाने के बाद, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। परमेश्वर के लोगों, ये आपसे सीधे सीधे मेरे परमेश्वर का वादा है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए एक अद्भुत कल्पना बनाकर रखी है। जो सोचता है कि मैं इस संसार के मनुष्यों के छोड़ने के कारण, रिश्तों को छोड़ने के कारण अकेला हो गया या अकेली हो गई, वो जान ले कि खुदावन ने आपके लिए एक ऐसा देश रखा है जिसकी सीमा नहीं है। मेरा खुदा सीमाओं में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। ध्यान से देखिए ना, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। ये मेरे परमेश्वर का वो वादा है जो कहता है कि उठ, जो तेरा है उसे ले ले। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ा स्थान बनाया और परमेश्वर की आशीष कभी सीमा में बंधी हुई नहीं। इसलिए वो कहता है जो तुम विचार करो उसको विचार करो असीमित। मैंने कहा कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों के लिए फोन में केवल प्रार्थना करूंगा। शुरुआत तो उस जगह से हुई, लेकिन उसकी खुदावन की सीमाएं तो अलग अलग है। आज कैसे ये सेवकाई परमेश्वर के नाम से फल और फूल रही है, और फलेगी और फूलेगी ही, क्योंकि उसने कहा उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। लेकिन सबसे पहली आज्ञा उसने कहा, और परमेश्वर की इच्छा और योजना यही है कि उठो उठो उठो। और हम में से बहुतोरे जो हैं वो अभी भी निराशाओं में बैठे हुए हैं, अकेलेपन में बैठे हुए हैं, अपने कमरों को बंद करके हम लेटे हुए हैं, अपने तकियों को हमने आंसुओं से भिगा दिया है और अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, अपने आप को निराशा में समझ रहे हैं, अपने आप को बीमारियों में समझ रहे हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर का सबसे पहली आज्ञा जो है उस देश को, उस लंबाई और चौड़ाई को पाने की, कि वो कहता है उठो
उठो और उठो। इसलिए 3 मेजर हार्ट अटैक के बाद जब परमेश्वर ने मुझसे कहा उठ, तो मुझे यकीन नहीं होता था। जब खुदा ने कहा मेरी सेवा कर, तो मुझे यकीन नहीं होता था। जब खुदा ने कहा कि चाहे तू घनी वादियों से चलेगा, चाहे तू कचहरी के दरवाजे पर खड़ा होगा, चाहे तू कटघरे में खड़ा भी किया जाएगा, चाहे तू बीमारियों के बीच से गुजारा जाएगा, चाहे तेरे अपने तुझे छोड़ भी देंगे, लेकिन उठ उठ और उठ उठ, मत रुक, अपने पैरों को नीचे मत थामना, क्योंकि तेरा परमेश्वर ऊंचाइयों पर निवास करने वाला ऊंचे सिंहासनों का परमेश्वर है और उसने ऊंचाई से अपने हाथ को तेरे लिए बढ़ाया है। इसलिए वो योद्धा जो मेरे हैं वो उठेंगे, चाहे वो कचहरी के कटघरों पे हो, चाहे वो पारिवारिक वातावरण में घेर दिए गए हो, चाहे एक बड़ी भीड़ उनके सामने हो। वो कहता हियाव बांध और उठ जा, और उठने के बाद वो कहता है कि तुम चलो और फिरो, तुम चलो और फिरो और उन ऊंचाइयों को देखो। परमेश्वर ने कहा कि ना तो उठना उठना और उठना और इस देश की उस जगह को, उसकी लंबाई को और चौड़ाई में चल फिर। खुदा कहता है लंबाई में भी चल और चौड़ाई में चल, क्योंकि जहां तक तू लंबाई में चल सकता है चल, जहां तक तू चौड़ाई में चल सकता है चल फिर, क्योंकि मैं उसी को तुझे दे दूंगा। जो चीजें आपकी जिंदगी में असंभव है, ये वादा है मेरे परमेश्वर का कि अपनी इच्छाओं को खुदा की इच्छाओं में डाले। और खुदा कहता है सीमाएं नहीं है, सीमाएं नहीं है। परमेश्वर नई जगह, नया देश, नई भूमि, नए रिश्ते, नई जगह, नई शरीर, नई आत्मा देने का वादा करता है और कहता है कि मेरे वादे में सीमाएं नहीं है। जितना चल सकता है तू लंबाई में भी चल और चौड़ाई में भी चल, जितना घेरा तू ले सकता है उतना लेते चल। और जब खुदा ने ये प्रकाशन मुझे दिया, मैं समझ गया खुदा का कोई भी कार्य सीमा में नहीं है। और इसलिए उसकी संतानों को कहता है कि जो देश तूने चुना और जिसकी लंबाई और चौड़ाई में तू चलने फरा, वो सब मैं तुझे दे दूंगा। आपने लूसीफर के विचारों में आकर बड़ा सीमित सोच लिया। एक बड़ी सामर्थ जो निरंतर आपके चारों ओर है, जिसका वादा आपके चारों ओर है, उस वादे को हमने भूला। लेकिन आज परमेश्वर अपने कलाम की गहराई में हमें लेकर जा रहा है और हमें उठना है और उठकर चलना और फिरना है। जो लोग आज बंधुआई में है, जो लोग आज इस संसार की पीड़ा में है, वो जान ले कि तुम अकेले नहीं हो। हमें तो उठना है और चलना है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। जो हम समझते हैं ना कि कुछ चीजें जो हमारी जिंदगी में है वो हमने हासिल करी है। परमेश्वर का कलाम आपसे और मुझसे लय व्यवस्था उसके 25 और उसके 23 में कहता है, भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। आपने इसकी गहराइयों को समझा कि जो कुछ भी आपको जिंदगी में मिला, जो कुछ भी आपके पैरों के नीचे है, जो कुछ भी आपका अपना कहलाता है, जिससे हम अपना समझते हैं, जिस जमीन को हम अपना समझते हैं, जिस घर को हम अपना समझते हैं, जिस परिवार को हम अपना समझते हैं, जिस पद को हम अपना समझते हैं, जिस शरीर को हम अपना समझते हैं, जिन गाड़ियों को हम अपना समझते हैं, वो कहता है ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है और तुम इसे दूसरों को नहीं दे सकते। जो आत्मिक जिंदगी परमेश्वर ने आपको दी और आत्मिक सुरक्षा देकर जो आत्मिक आशीष आपको दी है, वो खुदा कहता है वो सब कुछ मेरा है, वो मेरा है और तुम, वो भूमि भी मेरी है। इसलिए जो कुछ भी आपका है वो परमेश्वर का है। इस व्यवस्था को समझिए, वचन की गहराइयों को समझिए। और जब हम परमेश्वर की चीजों को अपना समझते हैं और अपने अधिकार में ले लेते हैं और फिर उन चीजों और उन वस्तुओं से और उन पारिवारिक रिश्तों में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, यहीं पर वो कमियां हैं जब परमेश्वर की आशीष जो उसने हमारे लिए ठहराई थी और बहुतायत से ठहराई थी, इतनी कि वो कहता है जितनी लंबाई तक तू चल सकता है चल, जितनी चौड़ाई तक तू भाग सकता है भाग, और जितनी इन लंबाई और चौड़ाई में तू फिर सकता है उतना फिर ले, ये सब मैं तुझे देता हूं।
मैंने अपनी जिंदगी में जब शुरुआत करी बड़ी थोड़ी सी और छोटी सी, जब सेवकाई की शुरुआत करी बड़ी थोड़ी और छोटी सी, लेकिन आज 2022 में मैं जानता हूं कि जितना मैं भागूंगा लंबाई में, जितना मैं दौड़ूंगा चौड़ाई में, परमेश्वर वो सब मुझे देगा। और वही खुदा का वादा ना बदलने वाला अपनी उन संतानों के लिए भी है जिससे उसने अपनी ठहराकर अधिकार दिया है। हम बाहरी हैं। खुदावन का वचन एक बार फिर आपसे कहता है, जिस धन, जिस भूमि और जिस पृथ्वी पर आप अपना सब कुछ समझते हो, खुदा क्या कहता है, तुम उस भूमि पर जिस पर तुम निवास करते हो वो मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। हम इस संसार में परदेशी और बाहरी हैं और हमने इस संसार को ही सब कुछ बना डाला, सब कुछ बना डाला। आइए ना उस खुदा के वादों पर चले। खुदा ने आपके पांव को कमजोर नहीं समझा है। उठो और वो ले लो जो तुम्हारा है। हमारा क्या है? इस परमेश्वर ने हमें इस संसार में भी आशीषों से भरा है, एक नई जिंदगी को दिया है, एक स्वास्थ्य को दिया है, एक अच्छे शरीर को दिया है, और लेकिन सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा के साथ जिंदगी को ले लो, क्योंकि यही हमारे लिए स्थायी जिंदगी का मार्ग है। क्योंकि ये शरीर और शरीर की सारी चीजें इस संसार के साथ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का साम्राज्य और परमेश्वर का सिंहासन अनंत काल का है। कौन है जो अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर उठाए हुए हैं? इस संसार की समझ का सहारा मत लीजिए, इस संसार में अपनी बुद्धि और अपनी समझ का भी सहारा मत लीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबिल जो खुदावन का वचन है वो केवल पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा ही समझा जा सकता है। और उन गहराइयों पर हर एक के लिए गहराइयां अलग अलग और खुदा का प्रकाशन अलग अलग, इसलिए पवित्र आत्मा के बगैर, उसको पकड़े बगैर हमें उन गहराइयों पर उतरना संभव नहीं है। इसलिए आत्मिक जिंदगी को पाने वाली और इच्छाओं को करने वाले केवल संसार की दृष्टि से नहीं, यदि हमने परमेश्वर की आत्मिक जिंदगी को आंशिक बनाकर रखा है, आंशिक बनाकर रखा है, तो कभी भी वो आत्मिक साम्राज्य हमारे लिए कभी भी संपूर्णता को लेकर नहीं आएगा, क्योंकि या तो हम लूसीफर की ओर हैं या अपने सामर्थी परमेश्वर की ओर हैं, या तो हम इस संसार की ओर हैं और या तो हम परमेश्वर के साम्राज्य की ओर हैं। दो बातें एक साथ कभी भी हमारी जिंदगी में संभव नहीं होगी। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। यदि हमने अपना आधा भाग इस संसार के साथ बांध कर रखा और आधा भाग उस परमेश्वर से बांध कर रखा, यदि हमने अपना प्रेम इस संसार से भी बांध कर रखा और अपना प्रेम उस खुदा से भी बांध कर रखा, यदि हमने अपने धन और सारी चीजों को इस संसार पर भी लगाया और अपना मन खुदा पर भी लगाया, तो कभी भी आत्मिक साम्राज्य और आत्मिक जिंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि यीशु मसीह के पास जब एक युवक आया, उसने कहा कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तेरा है उसे बेच दे और उसे कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो तुरंत उसे छोड़कर चला गया और बड़ा दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ भाई? एक ऐसी जीवन की प्रतिज्ञा थी जो अनंत काल के लिए थी, क्योंकि उसका प्रश्न ही तो यही था कि हे प्रभु, उस अनंत जिंदगी को पाने के लिए मैं क्या करूं? खुदा ने यही प्रकाशन तो मुझे दिया कि या तो स्वर्ग है या ये संसार है, संपूर्ण और संपूर्ण और संपूर्ण, बगैर संपूर्णता के कुछ नहीं। उसने कहा, जो कुछ तेरा है वो सब कुछ बेच दे और कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो निराश हुआ, दुखी हुआ, चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। ये मैं नहीं, सुसमाचार की हर किताब आपको प्रकाशित कर रही है कि जब तक हम इस संसार से मन लगाएंगे तब तक हम कभी भी आत्मिक साम्राज्य के भागी नहीं होंगे। यदि हम अपने आप को आत्मिक जिंदगी में समझते हैं तो हम धोखे में हैं, सबसे बड़े धोखे में। वैसे ही जैसे अदन की वाटिका में मनुष्य को पहला धोखा हुआ था, लेकिन अब ये धोखा हमें अनंत काल की जिंदगी से महरूम करेगा। ये धोखा सबसे बड़ा धोखा होगा, क्योंकि अब हमारे पास अवसर नहीं होगा। और यही वो चालाक आत्मा लूसीफर निरंतर प्रयास कर रहा है कि वो आपको धोखे में रखे। इसलिए अपने कानों को खोल दीजिए। खुदावन का वचन ये है आपके पास, मेरे परमेश्वर का वादा आपके लिए है, और मैं हद की सीमा तक अपने परमेश्वर के कलाम से बाहर कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता।
क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वो अधिकार देता ही नहीं। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां क्या कहता है? जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर के उन वाचा को, जो वाचा उसके मुख से निकलती है वो कभी खाली नहीं गई, बांधिए ना। आज की शाम अपने आप को इस वाचा से बांध लीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो कहता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन खुदावन का कलाम जो उसके मुख से निकला, उसका ये वादा जो उसके मुख से निकला वो कभी नहीं जाएगा। इतना बड़ा और इतना गहरा वादा मुझसे इस संसार में कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन कितना प्रेम, कितना बड़ा उत्तराधिकार आपको दिया मेरे खुदा ने। एक एक शब्द उसका ताया हुआ। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे, ओ मेरा खुदा, जिस जिस जगह का वादा, जो तुम्हारी इच्छा है, जो कुछ तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करके मांगोगे, तुम्हारा खुदा तुम्हें कहता है उठ, जो तेरा है उसे ले ले, उठ, जो तेरा है उसे ले ले। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। और कितना वादा है। जिस जिस जगह को तुम चुनो, जिस स्थान को तुम चुनो, जिस जिंदगी को तुम चुनो, जिस सेवा को तुम चुनो, जिस परिवार के लिए तुम कल्पना करो, वो सब खुदावन सेहत में आपसे कहता है कि जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे वे सब तुम्हारे लिए हो जाएंगे। उठो और अपना वो स्थान चुन लो, अपनी वो जगह तय करो। और पवित्र आत्मा आपके बहुत निकट, आपके अपने घर, आपके शरीर, आपके वातावरण में इसी वक्त है। आपने उसे देखा नहीं, और देखा तो उसे बुलाया नहीं, बुलाया तो उसे समर्पण के साथ दिया नहीं, और अपनी समझ का सहारा लेते गए, मनुष्यों की बुद्धि में अपने आप को घेरते गए। लेकिन अंतिम समय का प्रचार आत्माओं के लिए है। हर आत्मा परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत और अलग से है। खुदा के कलाम के अनुसार वहां पर कोई रिश्ते नहीं है, वहां पर कोई धन लेकर नहीं जाने वाला, वहां पर कोई बेटे और बेटियों को लेकर नहीं जाने वाला, वहां कोई माता पिता पति और पत्नी को लेकर नहीं जाने वाला, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर का अलग अलग भाग, और जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा और इच्छाओं के में मंशा अलग अलग है। इसलिए अपने आप को पहचानो। ये शरीर और शरीर के साथ ही इस संसार का सब कुछ है, लेकिन मेरा परमेश्वर इस शरीर और इस संसार का परमेश्वर तो है ही नहीं। उठो, उसे ले लो जो तुम्हारा है। जिस जिस जगह पर तुम्हारे पैरों के तलवे पड़ेंगे वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। आज इस वचन ने मुझे बहुत आयत से भरा, और मैंने उन जगहों को अपने खुदा के सामने रखा जो जगह मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। और सबसे पहली जगह मैंने कहा, प्रभु तेरे सिंहासन के नीचे तेरे पैरों की जगह मुझे चाहिए। ओ, यदि आप आत्मा में सच में एक प्रकाशन में हो तो आप इस संसार की जगहों को नहीं, इस संसार की संपत्ति को नहीं, सबसे स्थायी जगह जो खुदा का सिंहासन है उसके सामने की जगह को मांगोगे। पवित्र आत्मा सबसे पहले मुझे उस जगह को मांगने के लिए कहा, जो मैं धन्यवाद करता हूं कि इससे पहले कि मैं अपने इस संसार की इच्छाओं को मांगू, खुदा ने कहा उस जगह को देख जो तेरे लिए स्थायी और स्थायी और स्थायी है, और उस जगह पर अपने पांवों को रखना। वो आत्मिक जिंदगी, खुदा के साथ चलना और परमेश्वर की मंशा को सुनने की क्षमता, परमेश्वर के उन दर्शनों को देखने की क्षमता, यही तो आत्मिक जिंदगी है। यदि आपने आत्मिक आंखों को नहीं मांगा तो आज मांग दीजिए, क्योंकि वह खुदा का वादा है कि जिस जिस स्थान पर तू अपने पांवों को, अपने तलवों को रखेगा वो सब तेरे ही हो जाएंगे। क्यों नहीं व्यवस्था 11 और 24 आज की शाम हम अपने परमेश्वर के सामने ही रखें और कहे, प्रभु मुझे तेरा प्रकाशन और तेरे साथ और तेरी जगह चाहिए, जो तेरी जगह वही मेरी जगह। इस संसार में भले कुछ चीज मुझे मिले या ना मिले, प्रभु जो तेरा स्थान वही मेरा स्थान। और याद रखें, जिसों पहले राज्य और धन की खोज किया उन्हें सब वस्तुएं संसार में भी मिलेगी। मेरे खुदा ने आपके लिए एक सखरा स्थान कभी नहीं रखा।
मेरे परमेश्वर में बहुतायत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस रूप में कभी अपने गानों को गा पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रूप में मैं प्रचार करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 3 हार्ट अटैक के बाद 20 वर्ष प्रभु मुझे कभी अस्पताल का मुंह देखने नहीं देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था जब अपने ही मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरा खुदा मुझे कैद से आजाद करके बाहर ले आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब अकेले मैं रास्तों और सड़कों के किनारे भटका करता था, मेरा परमेश्वर और उसकी सेना उन जगहों पर भी मेरे साथ थी, जो जगह निर्जन थी, जो कमरे अकेले और अंधकार में भरे हुए थे, उस जगह पर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। और आपका खुदा नहीं बदला, वो आपके साथ है। अपनी चौड़ाई देख लीजिए, नाप लीजिए, जहां तक दौड़ सकते हैं दौड़िए, क्योंकि आद वादा है हमारे लिए कि उठो, हमें तो उठना होगा, हमें गिर कर नहीं रहना है, क्योंकि मेरे यीशु ने लूसीफर का फन पहले ही कुचल दिया है, अब वो गिराया गया है, हम नहीं। हम तो ऊंचे पर उठाए जाएंगे, हम तो ऊंचे पर उठाए जाएंगे, जैसा मेरा यीशु ऊंचे पर बलिदान हुआ और उसके बाद वो ऊंचे पर उठाया गया। वो अपनी आत्माओं को वापस अपनी जगह पर लेना चाहता है। उठो, इस संसार से समझौता मत करो, इस संसार की बातों से समझौता मत करो, परंतु वो देखो जो आत्मिक रूप से है। संसार आंखों को खोल कर देखता है, लेकिन आत्मिक आंखें बंद होने के बाद परमेश्वर के आने वाली बातों को देखती है, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि उन आने वाली बातों को आप अपनी जिंदगी में एक चौड़ाई के रूप में, एक लंबाई के रूप में मांगते चले जाएं। दूसरा शामुएल उसका 22वां और उसका 20 खुदा का कलाम क्या कहता है? और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वो हमें निकालता है। कहां से निकालता है? उन गहराइयों से निकालता है जिन गहराइयों में हमारी जिंदगी है, उन स्थानों में जहां हमें बीमारियों ने घेरा है, उन जगहों पर जहां पर पीड़ा और आंसू है, उस जगह से खुदावन कहता है और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। मेरा परमेश्वर चौड़ा स्थान आपके लिए रखता है। वो आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न है। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर, आपका रहनुमा मेरा खुदा, आपकी सुरक्षा को करने वाला और बांधने वाला वो परमेश्वर जो असीमित और असीमित ताकत पर है। और इसीलिए क्या चीज है जो हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर लेकर जाती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है? हर बात जो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, हर वो बात जो परमेश्वर की इच्छा में होती है, हर वो बात जो परमेश्वर की योजनाओं में छोड़ दी जाती है, हर वो इच्छा जो परमेश्वर की इच्छा में छोड़ दी जाती है, हर वो भविष्य जो परमेश्वर के लिए उसके ही हाथों में छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए तो नीति वचन 3, 5 और 6 की खूबसूरती कितनी है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। वो हमारा युद्ध करेगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारे शरीर के हर एक आर्गन्स को बदलने की भी क्षमता और ताकत रखता है। जैसे 20 वर्ष मेरे हृदय को उसने धड़काया और धड़काया और धड़काया, और जब तक कि नई यरूशलेम का प्रचार कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो हृदय धड़कता रहेगा, धड़कता रहेगा, धड़कता रहेगा, क्योंकि संसार को ये अधिकार कहां जो मेरे परमेश्वर की योजनाओं के सामने भी आ जाए। मेरे खुदा ने कहा ना कि तू लंबाई में जितना चल सकता है चलते चले जा, तू चौड़ाई में जितना चलता है चलते चले जा, और फिर उसमें तू फिर ले। जो कुछ तू अपने पैरों से नापेगा वो सब मैं तुझे दे दूंगा। हमने जिंदगी को नापा, अपनी आयु को नापा, खुदा के सामने उस अंतिम समय को नाप कर रखा है, अपनी इच्छाओं को अपने परमेश्वर के सामने कह के रखा है कि खुदावन मेरी जिंदगी में इस संसार की इच्छाओं को नहीं, अपनी एक एक योजनाओं को मेरी जिंदगी के एक एक सांसों में तू पूरा करना। एक भी सांस, एक भी आपके फेफड़ों में आने वाली सांस और जाने वाली सांस को व्यर्थ मत जाने दीजिए। लगातार अपने परमेश्वर के साथ उसकी संगति, उसके साथ रहिए। वही तो रहनुमा है, वो दिखाई नहीं
नहीं देता, लेकिन एक बड़ी ताकत है। वो समझ ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आत्मिक बुद्धि नहीं खुल जाए, जब तक आत्मिक चीजें ना खुल जाए, जब तक मनुष्यों पर निर्भरता आप पूरी तरह से ना छोड़ दो, जब तक अपना भी आसरा आप ना छोड़ दो और अपने खुदा के सामने आओ और कहो प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू ही मेरा है, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है। इसलिए उस मौत की जगह में जाने के बाद भी, 3 हाथ अटैक के बाद भी, उसी विश्वास की प्रार्थना ने मुझे जिंदगी दिया। उसी विश्वास ने, जब लोगों ने इस सेवा को बंद करना चाहा, यह सेवा और फलते फूलते जा रही है और हजारों लोगों तक पहुंचेगी। जब लोगों ने हमें चाहा कि वो हमें कैद में डलवा दें, तो भी मेरा परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करने वाला परमेश्वर है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता उसका 2 अध्याय, उसका 8वां कलाम क्या कहता है? मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये पृथ्वी मेरे खुदा के पैरों की चौकी है। ये याद रखें कि ये संसार मेरे परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया और उसने उन्हें अधिकार दिया जो उसकी संतान है। एक बार उसने वो अधिकार समस्त मानव जाति को दिया था, लेकिन इसी मानव जाति ने परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा दिए गए अधिकार को खो दिया। लेकिन अब वो लोगों पर यह अधिकार फिर से मिला है जो उस परमेश्वर पर, उसके कलाम पर और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु जिंदा है और उसके नाम में मेरे पास अधिकार है। और तब आप जब मांगोगे तो वो परमेश्वर कहता है संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार के लोगों को, अर्थात इस संसार की समस्त चीजें मैं तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। ये वादा है, वो और किसी की नहीं। इस संसार में कुछ मिलता है वो किसी दूसरे के नाम का होता है, जिसको आप उपयोग करते हो। आप अपने पिता की संपत्ति को उपयोग करते हो, आप अपने पति की संपत्ति को उपयोग करते हो, कोई अपनी पत्नी की संपत्ति को उपयोग करता है, कोई बच्चों की संपत्ति को उपयोग करता है, कोई अपने पुरखों की संपत्ति को उपयोग करता है। कुछ संपत्तियां हमारे हाथ से चली भी जाती हैं, कुछ संपत्तियां जो हमारे और हमारे पुरखों की थी उनमें से बहुतायत से आज हमारे पास नहीं होती। जो रिश्ते आज हमारे पास हैं कल को नहीं होते। कई बार मृत्यु उन रिश्तों, उन इंसानों को हमसे अलग करती है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, मुझसे मांग। आपने किससे मांगा? इंसानों से? आपने किससे मांगा? रिश्तों से। एक ऐसा रिश्ता जो स्थायी है, जो आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आपसे बांधा गया है। क्यों? वो जो स्थायी रिश्ता है उसकी ओर आपने अपनी दृष्टि यदि नहीं घुमाई, तो आज की शाम अपनी दृष्टि उस खुदा की ओर करे। उसका वचन न कभी खाली गया, न कभी खाली जा सकता है। मुझसे मांग, मेरा परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, मुझसे मांग, मुझसे मांग। इतना काफी है। मैं हूं तेरा, मैं हूं तेरा, और मैं जो तुझे दूंगा वो एक नहीं, दो नहीं, समस्त संसार की हर जाति के लोगों, ये उपमा है। इसका मतलब है इस संसार में जो कुछ भी तेरा है या जो कुछ भी दूसरों के पास है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। क्या कनान देश परमेश्वर ने अपने इस्राएल के उस वादे के अनुसार जो उसने अब्राहम से किया था, दूध और मधु का धाराओं का देश, क्या परमेश्वर ने अन्य लोगों से लेकर अपनी संतानों को वहां पर नहीं बढ़ाया? क्या इस संसार में परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने स्वर की आशीषों से नहीं भरा? इसीलिए आज एक वादा है और एक समझाइश भी है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, मत लेना, मत लेना। केवल संपूर्ण मन से आत्मिक जिंदगी 100% जिंदगी है या तो खुदा की योजना, या तो खुदा का हाथ, या तो खुदा की इच्छा, या मेरी इच्छा। एक ही कारण जिसकी वजह से एक आत्मिक जिंदगी हमने नहीं पाया, क्योंकि हमने अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं प्रभु के साथ मिला दिया, जो अशुद्ध संसार का है, जो अशुद्ध जिंदगी का है, जो अशुद्ध शरीरों का है। यही तो अंतर है। अपनी आत्मा को शुद्ध करे, अपनी आत्मा को पवित्र और पवित्र पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर आए और कहे प्रभु मैं सिर्फ तुझसे मांगू, किसकी ओर अपनी दृष्टि उठाऊं? कोई संसार का आसरा व्यर्थ है, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा कि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है। ये मेरे लिए कलाम,
क्योंकि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है तो किसका छुटकारा मेरे लिए लाभ का है? मेरे जिंदा परमेश्वर का, जो मुझसे ये कहता है कि तू मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तेरी अपनी संपत्ति, तेरी अपनी संपत्ति और तेरी अपनी निज भूमि। नया यरूशलेम हमारी संपत्ति है और नया यरूशलेम मेरे अपने नाम की है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या ये नहीं कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा? तुम लोगों के लिए नहीं कहा, बेटे और बेटी के लिए नहीं कहा, पति और पत्नी के लिए नहीं कहा, हर एक के लिए। वो क्योंकि वो स्थान शरीर का नहीं है, वो स्थान शारीरिक नहीं है, वो स्थान आत्मिक है। वहां आत्मा ही जाएगी, आत्मिक शरीर में होकर ही जाएगी। इसलिए वो श्वेत वस्त्र वही है, वो आत्मिक शरीर, वो श्वेत वस्त्र जो यूहन्ना ने देखा, जिसे उन आत्माओं ने पहना था, वो आत्मिक शरीर है। वैसा ही जो यीशु मसीह का आत्मिक शरीर है, वो मरियम का शरीर लेकर नहीं गया, वो मरियम का शरीर लेके नहीं गया, लेकिन खुदा ने उस मरियम के शरीर को इस संसार की मिट्टी में नहीं मिलने दिया, क्योंकि वो इस संसार की मिट्टी से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था। इसलिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक था। वो मिट्टी जो यीशु मसीह के शरीर को बनाई, वो मिट्टी संसार की मिट्टी थी ही नहीं, वो मिट्टी स्वर्ग की थी। वो स्वर्ग की मिट्टी केवल एक ही और एक ही इंसान को बनाई और उसके बाद वो इंसान कभी नहीं बना, क्योंकि अब यीशु मसीह के समान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्गीय मिट्टी स्वर्गीय आज्ञा में स्वर्गीय संदेश के साथ मरियम के गर्भ में डाली गई। एक ही ऐसा मनुष्य जो गर्भ के अंदर स्वर्ग की मिट्टी से रचा गया, बाकी सारे मनुष्य इस संसार की मिट्टी से रचे गए। इसीलिए यीशु उस आत्मिक शरीर के साथ उसी स्वर्ग में गया और अब उसने आपके और मेरे लिए एक श्वेत वस्त्र का शरीर बना गया और आपके लिए एक निज भूमि रखी है। कौन है जो तैयारी कर रहा है? सच में विश्वास करें, क्योंकि अंत का समय नजदीक है। हम अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करें, लेकिन यदि हमने आत्मिक जीवन को छोड़ दिया तो कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। पवित्र आत्मा इतने सेत में इतनी आसानी से आपसे बातें कर रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास, मैक्सिमम लोग डाटा में इसे देखते हैं और मैं जानता हूं कि 1 घंटे का लाइव वो डाटा बचता नहीं, और इसलिए आत्मा में हम आने वाले समय में कुछ मिनटों की वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं और इन वीडियोस में वो सारे सार बातें होंगी। केवल 5 और 6 मिनट में वो सब कुछ प्रकाशन होगा जो खुदा के हर कलाम को हम लाइव करते जा रहे हैं। और ये लाइव कभी बंद नहीं होगा, ये लाइव अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन उन लोगों के लिए खुदा कहता है जिनके पास डाटा नहीं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं, परमेश्वर का एक वचन ही पर्याप्त है। इसलिए 1 घंटे का नहीं परंतु उन कुछ मिनटों में ही परमेश्वर अपनी संपूर्ण बातों को आने वाले समय में रखने जा रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कितना हमसे प्रेम किया। आप दुहाई तो दो, अपने परमेश्वर की दुहाई तो दो। भजन संहिता 107 उसका 6 और 7, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। आपकी जिंदगी की सकेतियां, आपकी जिंदगी की कमियां, आपका अकेलापन मेरा खुदा छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा। बीमारियां है ना, तो उसे कहे मेरा परमेश्वर इन बीमारियों से मेरे बच्चे के शरीर को छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर इन बीमारियों से मेरे रिश्ते के शरीर को छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर इस बीमारी से मेरे शरीर को आजाद करेगा। मैं आजाद हूं प्रभु, और इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपका ये धन्यवाद परमेश्वर के साम्राज्य में उसके वादों को आपकी जिंदगी में पूरा करता है। हमने अपने आप को 2 रास्तों में डाल दिया। एक तरफ हम मनुष्य की बुद्धि में भी सोचते हैं और एक तरफ हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। एक तो हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, दूसरे तरफ हम पवित्र आत्मा के हाथों में नियंत्रण लेते हैं। सावधान रहो, तुम पवित्र आत्मा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर है और हम इस पृथ्वी पर निवास करने वाले बहुत ही साधारण लोग। इसलिए उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे।
क्या है वचन परमेश्वर का वादा क्या है कि जब आप सकेती में होते हो आपकी जिंदगी से वो आपको सबसे पहले छुड़ाएगा और फिर आपको वो मार्ग जो ठीक मार्ग है, वो ठीक मार्ग है। हमारी बुद्धि में हमने जो कई बार अपना रास्ता लिया वो ठीक मार्ग नहीं हो सकता है परमेश्वर के लोगों। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबिल आपसे और मुझसे कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। ये वचन इतनी बार पवित्र आत्मा हमें बीच बीच में देता है ताकि वो हमें समझाना चाहता है कि मेरी आत्मिक बातें तुम अपनी समझ के साथ कभी भी नहीं समझोगे, कभी भी उस मार्ग को नहीं लोगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी मेरे लिए जिंदगी सही होगी कि नहीं, ये मेरा जीवन सही होगा कि नहीं। अरे पवित्र पवित्र परमेश्वर कहता है भजन संहिता 107 में कि वो परमेश्वर की दुहाई दो, इन इंसानों की और मेरी दुहाई नहीं, मेरे खुदा की दुहाई दो, क्योंकि जब आप मेरी दुहाई देते हो मैं अपने खुदा की दुहाई देता हूं। जब आप अपनी बातों को मुझ तक लाते हो मैं अपने खुदा के सामने आपके लिए दुहाई देता हूं जो मेरा काम है। और इसलिए बहुत लोग समझते नहीं, बहुत लोग समझते नहीं कि मेरा क्या काम है। मेरा काम मेरे परमेश्वर के सामने दुहाई देना है आपके लिए, और परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे भजन संहिता 107 दे दिया और मुझसे वादा किया कि संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा और वो मैं तुझे सकेती से छुड़ाऊंगा। मैं कहता हूं मेरे परमेश्वर मुझे अपने संकट नहीं दिखाई देते, मुझे अपने सकेती नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये संकट रहे भी तो मैं जानता हूं कि हमारी आत्माओं के लिए तुमने एक स्वतंत्र स्थान रखा है। ये मिट्टी है और ये मिट्टी का शरीर चला जाएगा, लेकिन तेरे अपने लोगों पर तू रहम कर प्रभु, जो तेरे वचन की गहराइयों में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उस सत्य को नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि मैंने भी तो इस संसार का धन मांगा, इस संसार का पद मांगा, इस संसार का वैभव मांगा, मैंने इस संसार की नौकरी मांगी, मैंने इस संसार का परिवार मांगा, लेकिन जब खुदा ने सब कुछ मुझे दिया तब मेरी आत्मा इन्हें व्यर्थ समझने लगी। ओ कैसा भेद है, जिस वक्त आप इसे मांगते हो उस वक्त तो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन जब परमेश्वर उन्हें भरता है आपको लगता है ये संसार की चीजें मेरे लिए व्यर्थ हो गई और सिर्फ मेरा खुदा मुझ में भर जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ निवास करे। यही है वो चिन्ह। जब आपकी आत्मा में ये संसार आपको व्यर्थ लगने लगे, जो शुरुआत में आपने मांगा वो सब कुछ आपको व्यर्थ लगेगा, जान जाइए कि अब पवित्र आत्मा आपके चारों ओर, आपके शरीर के चारों ओर इतनी गहराई तक बंध गया है, इतनी गहराई तक उतर गया है कि अब वो उस मार्ग पर ले जाएगा जो ठीक मार्ग है। आपको दिखाई नहीं देगा खुदा के लोगों, और देखने की कोशिश भी मत करो, देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें वो खुदा बसाने की ओर लेकर जा रहा। और इसीलिए वो कहता है कि जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। और यही तो मैं प्रचार कर रहा हूं आपको कि जब मैं दाहिने और बाएं मुड़ने लगा मेरे खुदा की आत्मा मेरे साथ थी और उसने बड़े प्रेम से मुझे अपने बेटे के शब्द से कहा कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ये वो रास्ता नहीं है जिसे मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है। भले वो चीजें तेरे जीवन में एक कमी के रूप में ही क्यों ना आ जाए, ये यदि तुझे मिल भी जाता तो तेरे शरीर के साथ ये यही रह जाएगा, लेकिन मैंने जो तुझे दिया और जो मैं अपनी संतानों को, जो इस वक्त मेरे कलाम को सुन रहे हैं, उन्हें मैं देना चाहता हूं, वो है जो मेरा मार्ग है, वो मेरा मार्ग है। और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या आपने अपने परमेश्वर से अपने आप को इतना गहराई के साथ जोड़ लिया कि आपको अपनी आवाज भी सुनना ही देना बंद हो गई? यदि नहीं तो आज अवसर है, अभी बार बार आत्मा का प्रकाशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक बार का प्रकाशन, एक बार का आज का मन्ना, आज की आत्मा का भोजन आज, और कल एक नया भोजन, एक नई सृष्टि के साथ। यदि हम पीछे छूट गए तो दरवाजा बंद हो जाएगा। यकीन करें, वो आवाज पीछे से आएगी,
तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब आपको मनुष्यों से पूछने की जरूरत नहीं, किसी प्रार्थना योद्धा के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं खुदा तुम्हारे पीछे चलेगा। किसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उन वादों से बांध दिया है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उठो, अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से हार मत मानो, अपने शरीर और उस वातावरण से हार मत मानो, परंतु उठो और जो तुम्हारा है उसे ले लो, क्योंकि आज परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय साम्राज्य को अपने वचन के प्रकाशन के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, खोल दिया है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये मत्ती 7 और 7 में मेरे यीशु के द्वारा कहा गया वचन है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मैंने मांगा अपने खुदा से कि प्रभु मुझे तेरी सेवा दे दे, मुझे तेरी सेवा दे दे। मैंने अपने परमेश्वर से चीख चीख कर मांगा, खुदा मुझे आराधना का मन तू दे दे, मुझे आराधना की गीत तू दे दे, मुझे आराधना के धुन दे दे। मैं शून्य था, कुछ भी नहीं था, एक भी योग्यता मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना मेरे पास कोई ट्रेनिंग है, ना किसी ने मुझे बजाना सिखाया, ना गीत लिखना मुझे आता। लेकिन सिर्फ एक चीज, यदि वचन पर विश्वास करके तुम अपने परमेश्वर से मांगोगे और उठोगे और वो जो चीज तुम्हारे लिए है उसे मांगकर अपने परमेश्वर के सामने कबूल करो और विश्वास करो कि जिस खुदा से तुम मांग रहे हो वो संपूर्ण है और इस संसार का परमेश्वर नहीं, वो इस संसार की जिंदगी के अनुसार नहीं, आत्मिक समझ और यिर्मयाह 29:11 के अनुसार अपनी बुद्धि और अपनी समझ को हमारे लिए देता है। कौन है, कौन है जो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? कौन है जो उस परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास करते हैं? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये वादा कभी नहीं टलने वाला, क्योंकि जो कुछ भी आप मांगते हो आपका परमेश्वर वो आपके लिए देता है। खटखटाइए ना, उठिए ना, मांगिए ना, उठिए ना, और वो चीज ले लीजिए जो आपकी है। नए जीवन का विश्वास आपके साथ है। अब्राहम जब बुलाया गया उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं, एक औलाद भी नहीं, और जो उसका था खुदा ने वो भी कहा कि तू अपने माता पिता, अपना धन, अपना सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। और हमने अपने मन को, अपने धन को अपने परिवार से बांध कर रख दिया, ना अपने कपड़ों से बांध कर रख दिया, अपने पद से बांध कर रख दिया। डर गए, डर गए। लेकिन उस चीज का डर हमें क्यों नहीं जो अनंत काल की जिंदगी में हमें अनंत काल की पीड़ा देगा। परमेश्वर का भय, उचित भय जो हमें उस अनंत काल की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि आज यदि मैं उस अनंत काल की पीड़ा से ना डरूं, उस भयानक अंधेरे से ना डरूं, तो मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। मुझे शून्य होकर बढ़ा मैं अपने परमेश्वर के सामने। जब मैं अकेला था मैं शून्य होकर बढ़ा, विश्वास करके कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। जब मृत्यु मेरे अंदर आई और डॉक्टर्स ने जब जवाब दिया, मुझे वो यकीन था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे अपनी योजनाओं को बनाया, और जब मैंने प्रार्थना करी कि खुदावन ये जिंदगी तू मुझे दे दे, क्योंकि यदि ये जिंदगी तू मुझे देगा तो मैं ये जिंदगी तुझे दूंगा। विश्वास से ही सब कुछ संभव है, दिखता कुछ नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का साम्राज्य इस संसार का साम्राज्य है ही नहीं। मेरे खुदा का मार्ग इस संसार का रास्ता है कहां जो आपको दिखेगा? और आपने तो देखने की कोशिश करी और फिर अपनी समझ का सहारा लिया और कहा जो मार्ग मुझे दिखाई देगा उस पर मैं चलूंगा, जो मार्ग मुझे दिखाई नहीं देगा उस पर मैं कैसे चलूं? लेकिन खुदा का मार्ग, इस संसार का मार्ग कहां? वो तो आत्मिक बुद्धि और आत्मिक योजनाएं हैं जो आंखों को बंद करके और परमेश्वर पर विश्वास करके चलने से होती है।
मैं चला और 20 वर्ष खुदा ने मेरी आत्मा को मुझसे अलग नहीं किया। मैं चला और 20 वर्ष परमेश्वर ने मेरी सांसों को बंद नहीं किया। एक सांस भी मेरी घुटने नहीं पाई। जब से खुदा ने मुझे जिंदगी दी, मेरी सांस कभी कम नहीं होने दी। गिनती गिन कर रखा है मेरे प्रभु ने। और आपके लिए भी वो योजनाएं उन्होंने गिना है। आइए ना अब्राहम के समान विश्वास में इसी वक्त विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। वो नहीं जानता था और यह ना जानता था कि मैं किधर को जाता हूं, तो भी निकल गया। और हमने परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को रखा, अपनी समझ को रख दिया। इब्राहिम क्यों बहुतों का पिता और उन्नत बना? क्यों परमेश्वर का वादा उसके जीवन में पूरा हुआ? तब जब उसने उस पर विश्वास किया कि जो मुझे बुलाता है मैं उसकी आज्ञा को मानकर ऐसी जगह चला जाऊं जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही। जब वो मेसोपोटामिया से निकला उसे कुछ भी नहीं पता, केवल कुछ सेवक, कुछ दास दासियां और उसकी पत्नी सारा उसके पास थी। धन्य है वो अब्राहम जो उस खुदा को बिना जाने उसकी आवाज को पहचान कर उसके पीछे चला गया। और हमने अपनी पूरी जिंदगी अपने परमेश्वर से बहुत कुछ पाया और पाते रहे, और उसके वचन, उसके प्रकाशनों को सुनने के बावजूद भी हमने उस परमेश्वर पर उसकी आज्ञा को नहीं माना। वो अब्राहम ऐसी जगह निकल गया जिसे उसने समझा कि ये मेरा है। और सचमुच में जिसे उसने समझा ये मेरा है, खुदा का वो वचन जहां से हमने शुरुआत करी थी कि तुम चौड़ाई में भी चलो और लंबाई में भी चलो और खुद फिरो इस पर और मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। यही विश्वास आपकी जिंदगी में एक बड़े परिवर्तन को और परमेश्वर के प्रकाशनों को लेकर आएगा। हम साधारण लोग नहीं हैं, साधारण लोग नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का सेना और उसके दूत हमारे आगे और पीछे चलते हैं। जब वो अपनी आज योजनाओं को आपकी जिंदगी में रखेगा, वो कहता है उठ, जो तेरा है उसे ले ले। बिना उठे हमें वो चीजें दिखाई नहीं देंगी जो हमारी है। बिना उठकर चले हमें वो लंबाई नहीं मिलेगी जो हमारी है। बिना उठकर चले हमें वो चौड़ाई नहीं मिलेगी जो हमारी है। बिना उठे और चले हमें वो देश भी दिखाई नहीं देगा, वो योजनाएं भी दिखाई नहीं देगी। इसलिए बहुतेरे हैं जो परमेश्वर की आशीष और उस क्षेत्र से महरूम हो जाते हैं, जबकि खुदा ने अपना वादा किया है कि जो भूमि तेरे पांवों के, तेरे पैरों के नीचे होगी वो सब मैं तेरी अपनी निज भूमि करके दे दूंगा। और इसी विश्वास से मैंने ये सेवकाई को आगे बढ़ाया। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी शिक्षा से पवित्र आत्मा मुझे निरंतर बताते गया, सिखाते गया। और अकेले, सिर्फ मैं अकेले आपके सामने जब प्रचार करता हूं, ये सारा मैनेजमेंट पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि देता है कि मेरी सोच, मेरी समझ तो पवित्र आत्मा की बातों को कहती है, लेकिन मेरे हाथ और मेरी सारी चीजें इन इक्विपमेंट्स को अकेले हैंडल करती है। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, एक भी व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त नहीं है। मैं हूं और मेरे खुदा का आत्मा मेरे साथ है हर पल, हर चीजों के लिए, क्योंकि इच्छाएं मार्ग वो है जो परमेश्वर का है। ये पेज मेरी अपनी इच्छा और मेरे मार्ग का नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजनाओं का है। और जब मैं दाहिने और बाएं मुड़ता हूं, वो खुदा कहता है पीछे से उसके वचन के अनुसार कि ठीक मार्ग वो है जिस पर तुझे चलना है। वही परमेश्वर आपको और आपके बच्चों के लिए रास्ता आपको दिखाएगा। देखिए ना कितना वादा है। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं और जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। वाह! मैं फूट फूट कर रोया अपने खुदा के सामने। ओ खुदावन, जिस मार्ग पर तू मुझे लेकर चल रहा है,
मैं अकेले नहीं हूं, मुझे दिखाई दे या ना दे, तेरा दूत मेरे आगे आगे भेजता है परमेश्वर, जो मेरे मार्ग में मेरी रक्षा करेगा। और ये वो स्थान वो है जो मैंने नहीं, परंतु मेरे खुदा ने अपने वचन के अनुसार तैयार किया है। और मुझे अब्राहम के विश्वास के अनुसार अपने आप को शून्य करके केवल उस रास्ते पर बढ़ते जाना है, क्योंकि स्थान तो वही होगा जो परमेश्वर की योजनाओं का है। हमारा डेस्टिनेशन, हमारा फाइनल जगह वही है जो खुदा ने हमारे लिए नियुक्त किया है। और वो स्वर्गदूत इस निर्गमन 23 और 20 के अनुसार वो हमें पहुंचाएगा। इतना सेत मेत कभी हमारे लिए कभी नहीं रहा। इसके बावजूद यदि हमने उस अनंत जीवन को अपनी जिंदगी में नहीं पाया तो फिर क्या लाभ, क्या लाभ। आओ खुदा के लोगों, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे लिए यह वादा मेरे खुदा का पर्याप्त है। जब आज ये वचन मेरे कानों ने सुना, मेरी आत्मा अनंत काल के लिए मजबूत हो गई, क्योंकि ये एक ऐसा भोजन है जो संसार मुझे कभी दे ही नहीं सकता था। मेरा शरीर तो घटेगा, बढ़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा की तैयारी हमें अनंत काल तक ले जाएगी। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बहुतायत से प्यार करता है, और इसीलिए वो कहता है मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। खुदावन, आपने हमें कहा कि उठ, जो तेरा है उसे ले ले। प्रभु, हम उठते हैं और जो हमारा है उसे हम लेंगे। प्रभु, आपकी वो रहनुमाई, आपका वो दूतों और आपका वो रास्ता हम लेंगे। प्रभु, हम अपनी आंखों को आपकी ओर उठाते हैं और अपने हाथों को छूछे करके आपकी ओर उठाते हैं। पिता, इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर, अपने प्रकाशन से भर, और जो तेरा है वो हमारा है, और जो हमारा है वो तेरी ओट से है। प्रभु, हम इसके लिए सिर्फ धन्यवाद करते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को बहुतायत से खोला है पिता, इसके लिए धन्यवाद। हमें आत्मा में मजबूत किया है, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ तेरी ओर से, सिर्फ तेरी ओर से और तेरे द्वारा है। केवल तुझको महिमा मिले और तुझको प्रशंसा मिले, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। कल का दिन खुदाबंद कौन से कलाम के साथ हमें तैयार रखेगा मुझे नहीं पता। आइए कल की शाम का इंतजार करें। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे।